हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आपकी क्लास में पढ़ाएंगे हम हिंदी पढ़ेंगे। तो चलिए अपने हिंदी की बुक निकाल लीजिए और हिंदी का लेसन चलेगा हमारा पाठ 12 बगीचे का घोंघा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी ने अपनी किताबें निकाल ली हैं। आपकी किताब का देखिए पेज नंबर है 59। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपनी सारी जिंदगी उसी बगीचे में बिताई थी। जितने धीमे धीमे वह चलता था, उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहाँ रहने की वजह से घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। तो बच्चों, घोंघा का मतलब होता है स्नेल। देखा है ना आपने, वो स्नेल कहते हैं। ये देखिए एक एनिमेटेड पिक्चर बनाया आपके सामने, जो इसका अंदर इसकी बॉडी इसके अंदर रहती है, होल इसका कवच होता है, उसके अंदर रहता है ना। और जब इसका मन होता है तो बाहर आ जाता है। जब इसको लगता है कि बाहर दुश्मनों से इसको कोई खतरा है तो अपने शरीर को इसके अंदर ढक लेता है। ये बहुत हार्ड शेल होती है इसकी। पर कभी कभी घोंघे को लगता, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा रोज उस छेद को देखता। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, अगर तुमने ज़्यादा बदमाशी की तो मैं तुम्हें छेद से बाहर की दुनिया में ढकेल दूंगी। घोंघा कुछ दिन और सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। मतलब कि वो जब से पैदा हुआ तब से वो खाली कहाँ रहता था, सिर्फ बगीचे में रहा करता था। बगीचे से कभी भी बाहर निकल के नहीं गया था। तो उसे कभी मालूम भी नहीं था कि बगीचे के बाहर लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, किस तरह का माहौल है, किस तरह के वहाँ के एटमॉस्फेयर है। यह सोचकर उसने अपना सारा सामान अपना शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, शायद हमेशा के लिए। घोंघा छेद में घुसा और जल्द ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, उसके सामने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंघे ने तो यह सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। मतलब अभी तो कहाँ निकला है, खाली एक वो खेल के मैदान में ही आया है और उसी को देख के लगने लगा उसको कि दुनिया बहुत बड़ी है। उसी समय खड़ की आवाज़ सुनाई आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता ऊपर आ गिरा है। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार जगह है, घोंघे ने कहा और उस सूखी पड़ी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा कि यह जरूर कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और दुनिया के नज़ारे देखने लगा। घोंघे ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँवों से तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर तक गेंद लुढ़कती जा रही है और एक कुत्ता जोर से उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, घोंघे ने कहा। बगीचे में यह सब तो धीरे धीरे चलता था, मेरे जैसे। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी जिससे उसका सिर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या उससे छोटे बड़े पौधे ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी भी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ा था, इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। फिर थोड़ी और भी चौड़ी हो गई और कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत जगह है। घोंघे ने तय कर लिया, अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। ठीक है,
तो बच्चों छोटी सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक घोंगे के नज़रिए से दिखाया है कि दुनिया उसके लिए कैसी है। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या होगा कि जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है आपको पहले घर में बैठ के अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी दोबारा से। और इसमें कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, आपको थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स है कि आप उनको टिक कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, साथ ही एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ये वाला पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए या फिर ये पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे आप वो पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये शब्द जो लिखे हुए हैं आपके, इन्हें आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, बस आपका यही होगा। बाकी ये एक्सरसाइज वगैरह जो भी होंगी वो आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास से होगा, तब आपको पूरा कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।